नमस्कार दोस्तों, आज आपका दोस्त गौरव कुमार गर्ग अपने परिवार सहित सेक्टर 10 चंडीगढ़ स्थित गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी में आ गया है। वैसे तो गवर्नमेंट म्यूजियम में 3 म्यूजियम हैं, लेकिन पर्यटक सबसे ज़्यादा आर्ट गैलरी म्यूजियम को देखने आते हैं, क्योंकि यह तीनों में से सबसे ज़्यादा पुराना म्यूजियम है। इसमें पहली से 34 शताब्दी के काल में संयुक्त भारत के पश्चिम हिस्से गंधार की विकसित प्रतिमाएं और कलाकृतियां शामिल हैं। कह सकते हैं कि ये वही म्यूजियम है जहां गंधार क्षेत्र वर्तमान में पेशावर की खुदाई में प्राप्त कलाकृतियां और प्रतिमाओं को रखा गया है। वर्ष 1949 में गंधार क्षेत्र में खुदाई के बाद प्राप्त 627 कलाकृतियों को इसी म्यूजियम में लाया गया। इसलिए इसे देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक का भी तांता लगा रहता है। इस म्यूज़ियम में आप ज़रूर आइए, और आप जब भी चंडीगढ़ घूमने का प्लान कर रहे हैं, चंडीगढ़ में टोटल 7 म्यूज़ियम है, उन म्यूज़ियम में ये वाला म्यूज़ियम सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप इधर अवश्य आइए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करने वाला है और आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जितने भी आज तक म्यूज़ियम घूमे हैं, मुझे सबसे बेस्ट म्यूज़ियम लगा है ये वाला। तो चलिए आप दोस्तों हम इसके अंदर की तरफ जाएंगे और हम म्यूज़ियम को अंदर से कवर करेंगे। केवल फोटोग्राफी क्योंकि परमिटेड है, केवल फोटोग्राफी खींचेंगे और सारी की सारी चीज़ों को हम लाइन क्रमबद्ध तरीके से आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये गेड़ू रोड पर स्थित है और यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। और ये जो गेड़ू रूट है, ये लड़कों की टशन के लिए, स्टंट के लिए फेमस है। यहाँ पे लड़के लोग आते हैं अपनी गाड़ियाँ लेकर और स्टंट मारते हैं, इसलिए इसको गेड़ू रूट नाम दे दिया गया है। अब हम चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर और देखते हैं म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं। ये सारा का सारा एरिया आपने देख ही लिया है। ये एरिया भी बहुत ही ज़्यादा शानदार एरिया है। और आप देख सकते हैं, ये मेरे दोनों बच्चे हैं म्यूज़ियम की ओर। मेरी बेटी बढ़ चुकी है, अब मेरा बेटा अपनी बहन को देखकर उसके पीछे जाने की सोच रहा है और भाई साहब भी आगे बढ़ चले हैं। ये मेरी पत्नी है, बेटी मेरी वाइफ के पास गई है। और ये आप देख सकते हैं गेड़ी रोड पर स्थित टैंक, इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। और यहाँ पर एक टावर भी है जिसको एफिल टावर के आकार का बनाया गया है। और इस एरिया को गेड़ी रोड बोलते हैं, जहाँ पर लड़के लोग आते हैं अपनी गाड़ियाँ लेकर, अपनी बाइक्स लेकर। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्टंटबाजी होती है और इस रूट का नाम ही इस वजह से गेड़ी रूट रख दिया गया है। जब भी आप चंडीगढ़ आएँ तो संडे को अगर आप यहाँ आएंगे, आपको यहाँ पे स्टूडेंट की अलग ही पोज देखने को मिलेगी। और स्टूडेंट्स के स्टाइल को देखकर, उनकी वेयरिंग को देखकर, उनकी टशनबाजी को देखकर आप सच में शॉक हो जाएंगे। अब हम अपने परिवार सहित म्यूज़ियम के अंदर एंट्री मार रहे हैं। मेरी बेटी पहले ही अंदर घुस चुकी है और पत्नी भी घुस चुकी है। अब मेरा बेटा अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है। ये क्या, तुमने तो मम्मी मुझे बंद ही कर दिया, खोलो खोलो खोलो, मुझे अंदर आना है। मेरा बेटा कोशिश कर रहा है अंदर घुसने की और उसकी मम्मी उसका साथ दे रही हैं। अब फाइनली मेरा बेटा समझ गया है किस प्रकार अंदर जाना है और भाई साहब भी अंदर घुस चुके हैं और मुझको देख रहे हैं और सोच रहे हैं बेटा देख मैं घुस गया। अब भैया हमारी पत्नी हमें छोड़कर आगे की तरफ बढ़ चुकी है। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही है, आजकल लेडीज़ फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड करने के चक्कर में कहीं भी जाने को तैयार रहती हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं अपनी वीडियो बनवाने के लिए, अपने फ़ोटो खिंचवाने के लिए, ताकि अपनी दोस्तों को, अपने परिवार वालों को दिखा सकें, देखो जी अब मज़े ले रहे हैं। तो दोस्तों इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर हम अपनी पत्नी को लेकर कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं और हमारी भी व्लॉगिंग हो जाती है यूट्यूब के लिए। और हमें तो दोस्तों घूमने का शौक़ है ही, हम भी घूम लेते हैं। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ आपका दोस्त, आपका यार, आपका मित्र गौरव कुमार गर्ग अंदर म्यूज़ियम के पहुंच चुका है और आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यह है म्यूज़ियम की मुख्य बिल्डिंग, जहां पर पहली शताब्दी से लेकर और उससे भी ज़्यादा पुरानी मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ जो कि गंधार क्षेत्र के से खुदाई में मिली थी, वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। मेरी बेटी ने अपनी खेलने की जगह ढूंढ ली है और इन लोगों ने यहाँ पर खेलना शुरू कर दिया है। ये सीढ़ियाँ क्यों बनवाई गई हैं दोस्तों मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये ऊपर थोड़ी सी चल के ख़त्म हो जाती हैं, होगा कोई पर्पज़ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप जानती हैं बच्चे चुलबुले होते हैं। मेरा बेटा अपनी मम्मी को छोड़कर
भाग रहा है और बिल्कुल तंग करने की कोशिश कर रहा है, और बेटी भी उसके पीछे पीछे पहुंच चुकी है और दोनों के दोनों मिलकर लग रहा है तबाही मचाने वाले हैं और हमें परेशान करने वाले हैं। लेकिन एनी हाउ दोस्तों, आपका जो दोस्त है वो अपनी रिकॉर्डिंग चालू करे हुए है और कैसे भी आपके लिए इस पूरे के पूरे म्यूज़ियम को रिकॉर्ड करके आप तक पूरी की पूरी जानकारियाँ पहुँचाएगा। किस प्रकार इस म्यूज़ियम के अंदर एंट्री मिलती है, क्या इसका टाइमिंग होता है और कब आना इसमें बेस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस म्यूज़ियम के बारे में जानेंगे। अब फाइनली मेरा बेटा गोदी में चढ़कर वाइफ के साथ आगे बढ़ चला है और मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है और मेरी गुड़िया पानी की बोतल संभाले हुए अपनी मम्मी के पीछे जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये फुहारा था जो कि फ़िलहाल बंद पड़ा है। और ये आप देख सकते हैं म्यूज़ियम की बिल्डिंग कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और ये दूसरी बिल्डिंग है म्यूज़ियम की, जो कि दोस्तों आज शायद हम कवर ना कर पाएँ क्योंकि हमें ऑलरेडी 3:30 का टाइम हो चुका है और 4:30 बजे ये म्यूज़ियम बंद हो जाता है। तो दोस्तों मेन तो हमारा पर्पज़ इसी वाले म्यूज़ियम में घूमने का है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, कलाकृतियाँ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन हैं और इसी को देखने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं और एक बार आने के बाद इस जगह के कायल हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये म्यूज़ियम है इतना प्यारा। मैं तो यहाँ दोस्तों पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन दोस्तों चूँकि मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी, इस एरिया को मैंने कवर नहीं किया था, इसलिए आपके लिए अपनी व्लॉगिंग के लिए मैं दोबारा यहाँ गया हूँ। और एक पर्पस तो दोस्तों हो ही रहा है अच्छा, क्योंकि मेरी पत्नी यहाँ पर पहले आई नहीं थी, इसलिए आज मेरी पत्नी भी यहाँ घूम लेगी। ये आप देख सकते हैं इस मूर्ति का धड़ तो है लेकिन सर कटा हुआ है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पुरानी मूर्तियाँ हैं। यह आप देख सकते हैं धर्मगुरुओं की मूर्तियाँ हैं, विष्णु भगवान की मूर्तियाँ हैं, भगवान शिव की मूर्तियाँ हैं और विभिन्न देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन हैं। दोस्तों ये जो एरिया है ये म्यूज़ियम के बाहर ही स्थित है। इसको देखने के लिए आपको किसी टिकट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि दोस्तों अंदर वीडियोग्राफी परमिट नहीं है। तो इन्होंने अंदर किस तरह की मूर्तियाँ हैं उसको दिखाने के लिए बाहर भी ये डिस्प्ले लगाया गया है, ताकि लोग देख सकें, समझ सकें और फिर अंदर जा सकें और अच्छे से मूर्तियों को, चित्रकारियों को और जो विभिन्न प्रकार के सिक्के थे उन सबको एक्सप्लोर कर सकें। दोस्तों ये इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि दोस्तों मैं इनकी सुविधा के चक्कर में यहाँ पर इस मूर्ति को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। ये भी बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मूर्ति है, दूसरी शताब्दी की मूर्ति है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट की भी अच्छी सुविधा दे रखी है, पंखे वगैरह भी लगाए हुए हैं ताकि लोग बैठ सकें, अपने थकान उतार सकें। और इस प्रकार यहाँ पर आप एक झलक निहार सकते हैं कि म्यूज़ियम के अंदर क्या है, वो भी इसको बिना पैसा दिए आप देख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम अब बाहर का एरिया कंप्लीट घूम चुके हैं और अब हम ये जो आपको सामने दिख रहा है यहाँ पर चंडीगढ़ का जो ओपन हैंड मोनूमेंट है उसकी प्लास्टिक की बहुत सारी छोटे छोटे स्टिकर टाइप लगाए हुए हैं, टांगे हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्रतीत हो रहे हैं। ये एक दूसरी मूर्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी डिटेल्ड मेंशन है कि कब की है, कहाँ से मिली थी, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये सारी की सारी मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा देखने से खूबसूरत लगती हैं और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि कैसे उस ज़माने में इन्होंने इतनी शानदार मूर्ति बनाई थी। अब दोस्तों हम म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं, मेरी पत्नी अंदर पहुंच चुकी है। चूँकि दोस्तों यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग परमिट नहीं है, इसलिए हम इसको बंद कर देंगे और आपको पिक्चर्स दिखाएंगे। ये रिसेप्शन के पास ही इस तरह की आकृति लगी हुई है, ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी मूर्ति प्रतीत हो रही है। और ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन के पास का एरिया है और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले में लगाई गई हैं। अब हम लोग रिसेप्शन से सामने वाली मूर्ति की फ़ोटो खींच चुके हैं। अब हम अंदर की ओर जाएंगे और आप अंदर की तरफ देखेंगे तो आपको इस तरह का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाते हैं आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। ये जो प्राचीन
मूर्ति है, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मूर्ति प्रतीत हो रही है। ये पता नहीं क्या कलाकृति है, इसका मुझे समझ में नहीं आया। हथौड़ा टाइप लग रहा था गोल गोल। ये विष्णु भगवान की मूर्ति प्रतीत हो रही थी। और दोस्तों ये भी एक अन्य मूर्ति है जो कि शायद लकड़ी से बनाई गई है। और इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रतीत हो रही हैं। दोस्तों इसी तरह मैंने इस कंप्लीट क्षेत्र को फोटोग्राफी से कवर किया है और इस एरिया को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि अंदर किस तरह की मूर्तियां हैं। और मेरी कंप्लीट फोटोग्राफी के माध्यम से आप म्यूज़ियम को अंदर से समझ पाएंगे। दोस्तों मैंने 1 बाय 1 लाइन टू लाइन सारी की सारी फोटोग्राफी खींची हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ अंदर क्या है। ग्राउंड फ्लोर दोस्तों हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ चले हैं। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे बढ़ते वक्त नीचे के फ्लोर का नज़ारा किस प्रकार दिखाई देता है। ये अजीब सा मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी चित्र बने हुए हैं और हम लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ चले हैं। जब आप जैसे ऊपर पहुँचते हैं आपको ये कांसे की एक प्रतिमा दिखाई देती है। लेफ्ट तरफ आपको बहुत सारी कांसे की प्रतिमाएं दिखाई देती हैं जो कि शीशे के अंदर इस प्रकार रखी गई हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार मूर्तियाँ हैं ये सारी की सारी 2री शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ वो चेहरे हैं। यहाँ पर दोस्तों जब आप आएंगे आप लोग उस ज़माने की कलाकारी को देखकर शौक हो जाएंगे कि किस प्रकार लोगों ने लोहे के ऊपर, कांसे के ऊपर, पत्थर के ऊपर इस तरह की बेहतरीन मूर्तियाँ बनाई होंगी। उस ज़माने के लोगों में कितना टैलेंट रहा होगा। आपको ऐसा लगेगा कि इस ज़माने के लोग तो शायद इस तरह का काम कर ही ना पाए। इतनी ज़्यादा फाइन क्वालिटी की कलाकारी की गई है कि दोस्तों देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। मैं तो आज तक जितने भी ज़्यादा म्यूज़ियम में घूमा हूँ उन सभी में सबसे ज़्यादा बेहतरीन मुझे ये वाला म्यूज़ियम लगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से पुराने ज़माने की यादों को संजोया गया है। इतना शानदार तरीके से यहाँ पर मेंटेन किया गया है इन मूर्तियों को कि आप देखते ही सन्न रह जाते हैं कि यार किस प्रकार इन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से इतने प्राचीन मूर्तियों को संजोया होगा, संवारा होगा और आज तक इतनी साफ़ सफाई के साथ इनको स्थापित करके अपने म्यूज़ियम में रखा गया है। इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों की मेहनत को देखकर चौंक जाएंगे और सन्न भी रह जाएंगे, क्योंकि अक्सर लोगों का कहना ये होता है, मानना ये होता है कि सरकारी कर्मचारी कुछ भी काम नहीं करते। लेकिन दोस्तों आप यहाँ की साफ़ सफाई को देखकर आप एक बार को हैरान होने वाले हैं कि किस प्रकार इसको इतना बेहतरीन तरीके से संभाला गया है, संजोया गया है और साफ़ करके रखा गया है। यहाँ पे जो शीशे के अंदर मूर्तियाँ गई हैं उस शीशे के ऊपर आपको इवन फिंगरप्रिंट के निशान भी देखने को नहीं मिलते हैं। बिल्कुल साफ चकाचक तरीके से शीशे को रखा गया है और मूर्तियाँ भी बिना किसी धूल के रखी गई हैं। आपको यहाँ पर धूल का एक कण भी देखने को नहीं मिलेगा। इसकी वजह आप ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से एसी बिल्डिंग है और यहाँ पर जो स्टाफ है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। सारे के सारे स्टाफ यहाँ पर कुर्सियों पे बैठे रहते हैं और वो आपको देखते रहते हैं। आप चाह कर भी यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ यहाँ पर लोगों की नज़र भी आपके ऊपर लगी रहती है। इसलिए आप 1% भी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ये बिल्कुल श्योर वाली बात है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसको बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी के साथ, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर एक एक चीज़ को मेंटेन किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कितनी प्राचीन दोस्तों मूर्तियाँ हैं। एक एक मूर्ति देखकर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चकित होने वाले हैं। दोस्तों मैं तो इतना ज़्यादा इन मूर्तियों को देखकर खुश हुआ कि मेरे तो कहते हैं ना कि आदमी चौंक जाएगा, अरे भाई कैसे उस ज़माने के लोग इतने एडवांस थे और इतने अच्छी से इन मूर्तियों को बनाया होगा, कितनी मेहनत करते होंगे। कोई कंप्यूटर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, केवल मन में एक आकृति लिए उसको पत्थर के ऊपर, कांसे के ऊपर छोटे छोटे टूल्स के माध्यम से उस तस्वीर को उकेर देना, वो भी इतनी ज़्यादा सफाई से कि इतने साल बाद भी इन मूर्तियों को देखकर आपको ऐसा लगेगा
कि ये कल ही बनाई गई हैं। 2-2 हज़ार साल पुरानी मूर्तियाँ इतनी शानदार प्रतीत होती हैं दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं कितना बारीक काम किया गया है दोस्तों। सच में दिल खुश हो जाएगा, दिन बन जाएगा आपका। और मैं क्या बताऊं दोस्तों, मैं तो इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गया ना इस एरिया में आके कि उसका कोई जवाब नहीं। कहीं ना कहीं आप भारत की आन बान शान को देखकर खुश हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि असली भारत मुग़लों के समय के बाद ही बना, लेकिन दोस्तों सब लोग गलत कहते हैं। यह है हमारे भारत की आन बान और शान। कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी पुरानी विरासत को हमारे इतिहास में वो मुकाम नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। लेकिन जब आप म्यूज़ियम में आते हैं, संग्रहालयों में आते हैं, तब आपको पता लगता है कि हमारे पूर्वज कितने ज़्यादा महान थे और भारतीय कलाकारी कितने ऊंचे लेवल की थी। लेकिन दोस्तों विदेशी आक्रांताओं ने कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को, हमारी प्राचीन विरासतों को तबाह किया, बर्बाद किया, खूब तोड़ फोड़ मचाई, ताकि हम अपने इतिहास को अच्छे से जान ना पाएँ, समझ ना पाएँ। लेकिन दोस्तों इतिहास एक ऐसी चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं से निकल ही आता है और हमारे अतीत की झलक हमें दिखा के चला जाता है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आप अपने इतिहास की प्राचीन झलक, प्राचीन कलाकृतियाँ, प्राचीन मूर्तिकारी और प्राचीन मूर्तिकला को देखकर आप अपने पूर्वजों से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपके मन में उनके प्रति कई गुना इज्जत बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग को, आपके मन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं और आप बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और दोस्तों आपको आना भी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पुराने कॉइन्स हैं और ये ब्रिटिश काल के कॉइन्स हैं। अंग्रेज़ों ने हमारा खूब शोषण किया और आज उनके कॉइन्स हमारे म्यूज़ियम में रखे गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे इतिहास का हिस्सा थे। या आप सिख कॉइन्स को भी देख सकते हैं और उस ज़माने की मुद्रा भी आज के ज़माने के तहत लोहे की सिक्के की तरह होती थी। या आप मुग़ल कालीन सिक्कों को भी देख सकते हैं। इन सिक्कों के ऊपर उर्दू भाषा में कुछ लिखा गया है। ये भी स्टील के ऊपर, कांसे के ऊपर बनाए गए हैं और ये सुल्तान के ज़माने के सिक्के भी हैं। यहाँ पर इनके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत सारी आकृति बनाई गई हैं और ये हमारे भारतीय प्राचीन सिक्के हैं। ये भी आप देख सकते हैं। इनमें भी आप मुद्रा के ऊपर किस प्रकार चीज़ों को उकेरा गया है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और आज के ज़माने की मुद्रा से ये मुद्रा कहीं से भी कम नहीं थी। ये आप देख सकते हैं पुराने ज़माने की तोप। ये गुरु गोविंद सिंह का तोपखाना है, जैसा कि चिट के ऊपर लिखा गया है। और आप देख सकते हैं तोप के ऊपर किस प्रकार घोड़े बिठाए गए हैं। ये अफ़गानियों का तोप है। अब दोस्तों हम लोग पेंटिंग वाले सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस पेंटिंग्स लगी हैं, जो कि बहुत ही फेमस पेंटरों की पेंटिंग्स हैं। ये पेंटिंग अगर आप यहाँ पर आके देखते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे इन पेंटिंग से, क्योंकि इतना शानदार तरीके से इन पेंटिंग्स को बनाया गया है कि आप गौर से देखने पे इन पेंटिंग्स के दीवाने होने वाले हैं। अब दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं इस म्यूज़ियम में स्थित लाइब्रेरी में। ये टॉप फ्लोर पे स्थित लाइब्रेरी है। जब आप सेकंड फ्लोर पे आएंगे, सेकंड फ्लोर से लाइब्रेरी आने के लिए छोटी सी सीढ़ी दी गई है। अब दोस्तों हमने ये म्यूज़ियम कंप्लीट घूम चुका है और पूरा का पूरा म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें हैं मैंने आपको फ़ोटो के माध्यम से दिखा दी हैं। दोस्तों म्यूज़ियम के अंदर अपनी भी फ़ोटो नहीं खींच सकते थे, इसलिए बाहर आकर मैंने रिसेप्शन पे ये वाली फ़ोटोग्राफ क्लिक की है। फाइनली दोस्तों हमने स्टेट म्यूज़ियम चंडीगढ़ सेक्टर 10 घूम लिया है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने की हमें मूर्तियाँ देखने को मिली हैं। 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 साल पुरानी कलाकृतियाँ देखने के लिए मिली हैं। और इस आर्ट गैलरी में आपको विभिन्न प्रकार के फ़ोटो
भी देखने के लिए मिले हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक थे। दोस्तों, इस म्यूज़ियम के अंदर केवल एक ही समस्या लगी मुझे कि वीडियोग्राफी परमिट नहीं है, केवल फ़ोटोग्राफी परमिट है। उसके लिए भी हमें टिकट लेना पड़ता है, 5 रुपये का टिकट है और एंट्री टिकट 10 रुपये पर पर्सन है। ओवरऑल दोस्तों, ये म्यूज़ियम घूमने वाला है और यहाँ पे फ़ोटो अगर आप लेते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरी स्टेट म्यूज़ियम की बिल्डिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनाई गई है। तो ये म्यूज़ियम अंदर से पूरा एसी है, इसलिए किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती और आप आराम से म्यूज़ियम को घूम लेते हैं। और ये दूसरा सेक्शन है इस म्यूज़ियम का, जिसके अंदर भी डायनासोर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हैं। इसके अंदर हम जा नहीं पाए हैं क्योंकि 4:30 बजे बंद हो जाता है। बाकी ये म्यूज़ियम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया म्यूज़ियम है और घूमने वाली जगह है। क्योंकि दोस्तों 4:30 बज चुके हैं, तो इसलिए स्टाफ की भी छुट्टी हो गई है और म्यूज़ियम का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और सभी लोग घर की ओर प्रस्थान करने के लिए बढ़ चुके हैं। इस प्रकार दोस्तों, हमने अपना म्यूज़ियम वाला वीडियो कंप्लीट कर लिया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई आपका सवाल है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।